हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। पिछले वीडियो में मैंने द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट बताया था। अब हम उसको कंटिन्यू करते हुए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बताया था, आज हम उसकी क्लासिफिकेशन बताएंगे। कभी आपने सोचा है इतने सारे प्लांट्स और एनिमल को साइंटिस्ट कैसे अरेंज करते हैं? अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, अगर प्रॉपर सिस्टम ना हो स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने बनाया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल्स में प्लेस किया जाता है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर। अब ये सिस्टम तो हम साइंटिस्ट ने बना लिया, लेकिन इससे होता क्या है? ये सिस्टम हमें हेल्प करता है हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ईजी स्टडी होता है, जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमें पढ़ने में ईजी हो जाएगा। हाउ टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने में हेल्प होती है। साइंटिफिक कन्फ्यूजन, ये सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कार्लस लिनियस ने ये क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट बनाया ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अब हम जानेंगे साइंटिस्ट ने इसको अरेंज कैसे किया है, द लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। आप देख सकते हैं शुरुआत होती है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बड़े से स्मॉलेस्ट तक या स्मॉलेस्ट से बड़े तक। तो शुरुआत होती है स्पीशीज से, छोटे से। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on their distinct morphological differences. टैक्सोनॉमी का सबसे लोएस्ट और मोस्ट स्पेसिफिक लेवल होता है। स्पीशीज उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। तो सिंपल वर्ड्स में सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरली बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमन। नेक्स्ट वन इज जीनस। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. जीनस में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर और फीचर्स शो करते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिंपल वर्ड्स में जीनस एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर स्पीशीज आती हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग्स टू जीनस सोलैनम, लॉयन पैंथेरा लियो, इसका साइंटिफिक नेम है जीनस, और लियो इज अ स्पीशीज, लियोपर्ड। पी पैरडोस एंड टाइगर, पी टाइग्रिस। जीनस एंड स्पीशीज with several common features are all species of genus Panthera. This genus differ from another genus Felis which includes cats. मैं एक और एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगी। ह्यूमन का जीनस होमो है और स्पीशीज़ का सैपियंस, इसीलिए साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। तो नेक्स्ट वन इज फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कंपेयर टू जीनस स्पीशीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेबल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। फैमिली में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, सेम ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। सिंपल वर्ड में फैमिली एक ग्रुप होता है जिसमें रिलेटेड जेनेरा आते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन फैमिली, होमिनिडे। एग्जाम्पल 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae. ये 3 जेनेराज हैं जिनको हम अगर फैमिली में प्लेस करेंगे, ये सोलेनेशिया होगा। अमॉन्ग एनिमल्स, और एनिमल्स ये वेजिटेबल्स हैं, इफ़ यूर काइंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर। ल्यूपॉर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फीलस इन द फैमिली फेलिडे। ये एक एनिमल का एग्जाम्पल हो गया। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families. इनको 2 different families में separate किया है, Felidae and Canidae. And the next one is order. You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on the number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomical categories are identified based on the aggregates of character. तो ऑर्डर में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो सिमिलर फीचर्स रखते हैं, सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिली को इंक्लूड करते हैं। सिंपल वर्ड में ऑर्डर एक ग्रुप है जिसमें रिलेटेड फैमिलीज आती हैं। एग्जाम्पल, सिंपल वर्ड में एग्जाम्पल है, ह्यूमन का ऑर्डर होगा पिरामिड्स। तो प्लांट का एग्जाम्पल होगा लाइक
Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters. The animals order is Carnivora, include families like Felidae and Canidae. ये रहे प्लांट्स के बारे में और ये रहा एनिमल्स के. Included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters. The animals order is Carnivora, include families like Felidae and Canidae. ये रहे प्लांट्स के बारे में और ये रहा एनिमल्स के. The next one is class. This category includes related orders. For example, order Pyrameta, comprising monkey, gorilla, and gibbon, is placed on in class Mammalia, along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, and dog. Class Mammalia has other orders also. तो क्लास टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है. क्लास में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो सिमिलर बॉडी फीचर्स रखते हैं, सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है. इन सिंपल वर्ड्स, क्लास एक ग्रुप होता है जिसमें रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं. एग्जाम्पल, ह्यूमन क्लास इज इक्वल्स टू मैमेलिया. यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर पिरामेटा कंप्राइजिंग मॉन्की. ऑर्डर पिरामेटा में हम मॉन्की को कंप्राइजिंग करेंगे गोरिल्ला, गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other order also. इस क्लास में ऑर्गेनिज्म के पास हेयर होता है, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, बेबी को मिल्क फीड करते हैं. तो नेक्स्ट वन इज फाइलम. क्लासेस कंपैरिजन एनिमल्स लाइक fishes, amphibians, reptile, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. फाइलम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है. फाइलम में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर रखते हैं, सेम बेसिक बॉडी प्लान होता है, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को इंक्लूड करते हैं. सिंपल वर्ड्स में, फाइलम एक ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर बॉडी डिज़ाइन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं. एग्जाम्पल, ह्यूमन फाइलम होगा कॉर्डेटा. इस फाइलम में ऑर्गेनिज्म के पास बैकबोन नोटोकॉर्ड बैकबोन को नोटोकॉर्ड कहा जाता है. नोटोकॉर्ड होती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है. डोर्सल मतलब नर्व कॉर्ड. द नेक्स्ट वन इज किंगडम. All animals belongs to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. In the classification system of animals, the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. The taxonomical categories species to kingdom have been shown in ascending order started with species in figure. किंगडम एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है. किंगडम में ऑर्गेनिज्म को उनकी बेसिक फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जैसे सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, किंगडम एक बड़ा ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं. द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर. डिड यू सी हियर असेंडिंग ऑर्डर? So, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristic goes on decreasing. Lower the taxa, more are characteristic that members within the taxon share. इस ऑर्डर में इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्पीशीज सबसे स्पेसिफिक होती है, धीरे धीरे ग्रुप बड़ा होता जाता है, किंगडम सबसे ब्रॉड होता है. सिंपल वर्ड्स में, जब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके हायर ग्रुप तक जाते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो इससे हमें समझ आता है कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में बिलोंग करता है, सिमिलैरिटीज़ कैसे डिक्रीज होती हैं ऊपर जाते हुए. क्लासिफिकेशन लॉजिकली ईजी हो जाता है. असेंडिंग ऑर्डर में हायरार्की इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम स्पीशीज से स्टार्ट करके किंगडम तक जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक से ब्रॉड. अब आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. कॉमन नेम मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट. इनके बायोलॉजिकल नेम्स होमोसेपियंस, जीनस होमो होगा, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर होगा प्रीमेटा, क्लास होगा मैमेलिया और फाइलम डिवीजन होगा कॉर्डेटा. इसी तरह हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट. ये टॉपिक आपके क्लास 11 का फाउंडेशन है. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.